सीजीटेट एवं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा पर्यावरण अध्ययन। इस वीडियो में आपको जल चक्र, कुआं या बावड़ी, घड़सीसर, मृत सागर, तरुण भारत संघ, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, मासिनराम, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी की सतह का 3/4 लगभग 70% भाग जल से ढका है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती है। इसको याद रखना है, मछलियां क्यों मरती है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। और पीने युक्त जल कितना है? 2.7%। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। इसको याद रखेंगे, पानी को उबालना है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसको याद रखना है, जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल एक सार्वभौमिक विलायक है। इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है। पदार्थ की 3 अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। आगे है जल चक्र। जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करता है। जल चक्र के मुख्य 4 अवस्थाएं हैं। वाष्पीकरण, सूर्य की किरणों के कारण समुद्र, नदी, झील, झरने आदि से पानी का वाष्प बनकर हवा में उठना। संघनन, हवा में उठे हुए पानी के वाष्प का ठंडा होकर पानी की बूंदों में परिवर्तित होना जो बादल का निर्माण करते हैं। प्रतिवर्षा या अवक्षेपण, बादलों में संचित पानी की बूंदों का प्रतिवर्षा के रूप में पृथ्वी पर पड़ना जो पानी हिमपात के रूप में हो सकती है। संचलन, पृथ्वी पर पड़े हुए पानी का संचलन के माध्यम से समुद्र, नदी, नहर, सरोवर, तालाब आदि में पहुंचना या पानी की सतह से या भूमि के अंदर रिसना या बहना। तो आपको याद रखना है, इसका जो जल चक्र है वो 4 प्रक्रिया से होकर गुजरता है। आपका वाष्पीकरण, संघनन, यहाँ भी दिया हुआ वाष्पीकरण, संघनन आपका, और प्रतिवर्षा या अवक्षेपण, उसके बाद आपका वाष्पीकरण, संघनन, प्रतिवर्षा या अवक्षेपण, उसके बाद संचलन। इसको आपको याद रखना है। कुआं या बावड़ी, सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडार तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोगी होते हैं। कुएं के सूखने के कारण पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है। झील कम हो रही है जहां वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ और पार्क के चारों ओर की मिट्टी को सीमेंट से ढका जा रहा है जिससे वर्षा का पानी जमीन तक नहीं पहुंच पाता। घड़सीसर, सर यानी तालाब, इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल आदि थे। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी पूरा भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब, कितने तालाब है? 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। 9 तालाब जुड़े थे एक दूसरे से।
पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, पर आज घड़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई है। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। तो याद रखना है, घड़सीसर किसने बनवाया था? जैसलमेर के राजा ने। कितना तालाब होता है? 9 तालाब। आगे आपका मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हुए। याद रखना है, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मृत सागर 1 लीटर में 300 ग्राम नमक होता है और इसमें हम मृत सागर में ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। इसको आपको याद रखना है। तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। किसके लिए कार्य करती है? जल के संरक्षण के लिए तरुण भारत संघ। राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक एवं वर्तमान अध्यक्ष हैं। इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज़्यादा जोहर तालाब बनवाए हैं। कितना तालाब? 10,000 से ज़्यादा। दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती है। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। तरुण भारत संघ ने पानी की आपूर्ति करने में दड़की माई की भी मदद की। स्टॉकहोम जल पुरस्कार पानी के क्षेत्र में उत्कृष्टता, साहस और प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया जाता है। 2015 में यह पुरस्कार राजेंद्र सिंह को मिला। स्टॉकहोम जल पुरस्कार। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को, क्योंकि उन्होंने राजस्थान में जल संरक्षण के क्षेत्र में कई प्रोजेक्ट संचालित किए हैं, जिनमें से कुछ सूखी नदियों को पुनर्जीवित करने में सहायक हुए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। गंगा नदी को स्वच्छ करने, प्रदूषण को कम करने तथा उसका संरक्षण और पुनरुत्थान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 2011 में शुरू हुआ और 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत समाहित हुआ। याद रखना है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कब शुरू हुआ? 2011 में, और 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत समाहित हुआ। गंगा एक्शन प्लान 1985 में पहली बार प्रस्तावित हुआ और 1986 में प्रारंभ हुआ। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गंगा एक्शन प्लान कब प्रस्तावित हुआ? 1985 में, और 1986 में प्रारंभ हुआ। इस प्लान का मुख्य उद्देश्य प्रमुख प्राण संपत्ति के प्रमुख स्रोत को प्रमुख समस्या से प्रमुख समाधान प्राप्त करके प्रमुख परिणाम प्राप्त करना है। मासिनराम। भारत में सबसे अधिक वर्षा पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले के शहर मासिनराम में दर्ज की जाती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में। मासिनराम में 11,872 मिलीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा होती है और यह क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे नम स्थानों में गिना जाता है। भारत में दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी है। पहला है मासिनराम, दूसरा चेरापूंजी, जो मेघालय की खासी पहाड़ियों में ही स्थित है, जिसकी औसत वार्षिक वर्षा 11,619 मिलीमीटर है। जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे रेन गेज कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, रेन गेज किसको कहेंगे? जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे रेन गेज कहते हैं। तटीय स्थलाकृति या समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियां निर्मित होती है, जैसे मेहराब, स्टैक, समुद्री गुफा, समुद्री भृगु, खड़ी चट्टान, ढेर, केप, समुद्री कोपा आदि।